नाउ स्टूडेंट वी आर गोइंग टू डिस्कस कैपिटल रिसीट। ठीक है, याद करो हमने रिसीट्स में दो टाइप की रिसीट्स पढ़ी थी, रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट। तो रेवेन्यू रिसीट्स को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अब हम डिस्कस करेंगे कैपिटल रिसीट। तो कैपिटल रिसीट का मीनिंग क्या होता है बच्चों? कैपिटल रिसीट वो रिसीट होती है या वो मनी होती है जहां पर अगर गवर्नमेंट मनी रिसीव करती है तो उससे क्या हो रहा होगा, गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी जो है वो क्रिएट हो रही होगी। ठीक है, द रिसीट विच क्रिएट लाइबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट। ठीक है, ऐसी रिसीट जिससे गवर्नमेंट की लाइबिलिटी बढ़ जाए उसे हम क्या बोलेंगे, कैपिटल रिसीट। तो कैपिटल रिसीट का एक एग्जांपल देखेंगे, लोन। जब गवर्नमेंट लोन लेती है आरबीआई या पब्लिक से, किसी भी सोर्स से जब गवर्नमेंट लोन लेती है तो वो जो अमाउंट रिसीव होता है गवर्नमेंट को, वो एक कैपिटल रिसीट होती है। क्यों कैपिटल रिसीट होती है? क्योंकि वो अमाउंट जो होता है गवर्नमेंट की एक लायबिलिटी क्रिएट कर देती है, क्योंकि आफ्टर सम टाइम गवर्नमेंट को उस अमाउंट को रीपे करना है। ठीक है, तो इस वजह से क्या है, इस लोन से गवर्नमेंट की एक लायबिलिटी जो है वो क्रिएट हो जाएगी। इसी वजह से जो लोन अमाउंट है वो क्या है, एक कैपिटल रिसीट है। ठीक है, दूसरा क्या होगा कि कोई भी ऐसी रिसीट जो गवर्नमेंट को रिसीव हो जिसकी वजह से गवर्नमेंट के जो एसेट्स हैं वो कम हो जाए। ठीक है, कि कोई ऐसा अमाउंट जो गवर्नमेंट को रिसीव हो रहा है जिसकी वजह से गवर्नमेंट के जो एसेट्स हैं वो कम हो रहे हैं, तो वो रिसीट भी क्या होगी, कैपिटल रिसीट। तो ऐसी कौन सी रिसीट होगी जिसको रिसीव करने पर गवर्नमेंट के एसेट जो है वो कम हो जाएंगे? तो इसका एग्जांपल है डिसइन्वेस्टमेंट। ये जस्ट अपोजिट होता है इन्वेस्टमेंट का। जैसा कि इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, आप किसी कंपनी के शेयर्स परचेज करते हैं, ठीक है, तो वो हमारा जो इन्वेस्टमेंट होता है वो एसेट हो जाता है। तो डिसइन्वेस्टमेंट उसका जस्ट अपोजिट होता है, जब गवर्नमेंट अपने शेयर्स को सेल कर रही होगी मार्केट में, और इन शेयर्स को सेल करने से गवर्नमेंट को जो मनी रिसीव होगी वो मनी जो है एक कैपिटल रिसीट होगी। ठीक है, जब गवर्नमेंट अपने शेयर्स को सेल करेगी मार्केट में तो उन शेयर्स को सेल करने से जो मनी रिसीव होगी वो भी क्या होगी, एक कैपिटल रिसीट। क्योंकि इस रिसीट से क्या हो रहा है, गवर्नमेंट का जो एसेट है वो कम हो रहा है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट क्या था, गवर्नमेंट का एक एसेट था। तो जब उन शेयर्स को सेल किया तो गवर्नमेंट का जो इन्वेस्टमेंट नाम का एसेट था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक कैपिटल रिसीट है। ठीक है, एक बार दोबारा डिस्कस कर लेते हैं, कैपिटल रिसीट क्या होती है? ऐसी रिसीट या ऐसा अमाउंट जिसके रिसीव करने पर गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी जो है वो क्रिएट होगी, या फिर उससे गवर्नमेंट का कोई एसेट जो है वो कम हो जाएगा। ऐसी रिसीट को हम क्या कहेंगे, कैपिटल रिसीट। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसा कि हम कैपिटल रिसीट का मीनिंग समझ चुके हैं, अब हम डिस्कस करेंगे कैपिटल रिसीट्स की टाइप। मेनली जो कैपिटल रिसीट्स होती हैं ये 3 टाइप्स की होती है। ठीक है, रिकवरी ऑफ लोन, बोरिंग्स एंड अदर लायबिलिटीज, और थर्ड अदर रिसीट्स। ठीक है, ये 3 टाइप्स की जो होती है वो कैपिटल रिसीट्स होती है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिकवरी ऑफ लोन, लेकिन साथ के साथ हमें क्या है, कैपिटल रिसीट का मीनिंग भी याद रखना है। कैपिटल रिसीट का मीनिंग हमने क्या बताया था कि ऐसी रिसीट जिनसे कोई लायबिलिटी जो है वो क्रिएट हो रही हो, इंक्रीज हो रही हो, या फिर कोई एसेट जो है वो रिड्यूस हो रहा हो। ठीक है, तो अगर इनमें से कुछ भी हो रहा होगा, इनमें से एक भी इफेक्ट हो रहा होगा, तो क्या होगा, वो कैपिटल रिसीट होगी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं रिकवरी ऑफ लोन। रिकवरी ऑफ लोन देखो क्या होता है, कई बार जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को लोन प्रोवाइड करती है। ठीक है, कई बार स्टेट गवर्नमेंट जो होती है उसको फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे होते हैं, फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम होती है, फाइनेंस की अगर कुछ कमी होती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसे लोन प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो एक तरह से जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक डेटर बन जाती है, एक एसेट बन जाती है, कि एक टाइम बाद जो है स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को उस
का लोन जो है वो वापस करे। ठीक है, तो जब ये स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को लोन रिटर्न करेगी तो क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को उसके लोन की रिकवरी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट को एक रिसीट जो है वो रिसीव हो रही है। ठीक है, लेकिन ये जो रिकवरी हो रही है लोन की, ये रिसीट क्या है, एक कैपिटल रिसीट है। कैसे? क्योंकि इसमें एक इफेक्ट हो रहा है, कौन सा, रिडक्शन ऑफ एसेट। ठीक है, कि रिकवरी ऑफ लोन की वजह से क्या इफेक्ट हो रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक एसेट जो है वो कम हो रहा है। इस वजह से हम रिकवरी ऑफ लोन को क्या है, एक कैपिटल रिसीट कहते हैं। ठीक है, तो ये एक टाइप है कैपिटल रिसीट की, जिसका मीनिंग आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे बोरिंग्स एंड अदर लायबिलिटीज। क्या होता है बच्चों, जब भी गवर्नमेंट कोई लोन लेती है, कोई बोरिंग्स करती है, तो इससे एक अमाउंट रिसीव होता है गवर्नमेंट को। ठीक है, तो ये एक रिसीट होती है, लेकिन ये रिसीट क्या होगी, कैपिटल रिसीट होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसमें सेम वो इफेक्ट हो रहा है जिसकी हमने बात की थी कैपिटल रिसीट के मीनिंग में, क्या कि एक लायबिलिटी क्रिएट हो रही होगी। ठीक है, क्योंकि जब भी गवर्नमेंट अमाउंट कोई भी लोन अमाउंट बोरो करती है तो उसे एक टाइम बाद क्या है, उसे रिटर्न करना है। ठीक है, तो गवर्नमेंट की वो एक लायबिलिटी बन जाती है जब भी वो एक लोन लेती है। ठीक है, तो ये बोरिंग्स एंड अदर लायबिलिटीज भी क्या है, एक कैपिटल रिसीट है। ठीक है, अब जो गवर्नमेंट है इसके कुछ सोर्सेज हैं लोन के, मेनली इसके 3 रिसोर्स है, आरबीआई, जनरल पब्लिक एंड रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, मेनली जो गवर्नमेंट है वो इन 3 सोर्सेज से ही जो है वो अमाउंट बोरो करती है। ठीक है, आरबीआई से आपको पता ही है, आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट का बैंक होता है। ठीक है, फिर आपको पता होगा कि जो गवर्नमेंट है वो पब्लिक से भी लोन लेती है, और ये किसके थ्रू लेती है, बाय इशूइंग बॉन्ड्स। ठीक है, कि जो गवर्नमेंट है वो अपने बॉन्ड्स इशू करती है, और पब्लिक जब इन बॉन्ड्स को खरीदती है तो ये एक बोरिंग होती है जो कि गवर्नमेंट क्या है, पब्लिक से बोरो कर रही होती है। ठीक है, और लास्ट है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि जो गवर्नमेंट है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, जैसे कि वर्ल्ड बैंक वगैरह, इन सभी से क्या होते हैं, गवर्नमेंट जो है जब लोन लेती है, बोरो करती है अमाउंट, तो वो भी क्या होती है, कैपिटल रिसीट होती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है इन 3 सोर्सेज से बोरो करती है अमाउंट। ठीक है, और बोरिंग जो है वो क्या है, एक कैपिटल रिसीट है, क्योंकि इससे गवर्नमेंट की लायबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, लास्ट हमारी कैपिटल रिसीट है अदर रिसीट, जिसमें क्या आएगा, डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मीनिंग क्या होता है, डिसइन्वेस्टमेंट का एक सिंपल सा मीनिंग है, ये ऑपोजिट होता है किसका, इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, इन्वेस्टमेंट में हम क्या करते हैं, किसी कंपनी के शेयर्स परचेज करते हैं, और डिसइन्वेस्टमेंट में क्या होता है, अपने शेयर्स को सेल कर रहे होते हैं। तो जब गवर्नमेंट अपने शेयर्स को सेल करती है मार्केट में, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। ठीक है, लेकिन जब गवर्नमेंट अपने शेयर्स को सेल करेगी तो इससे कुछ मनी जो है वो रिसीव हो रही होगी, और डिसइन्वेस्टमेंट से जो मनी रिसीव होती है वो क्या होती है, कैपिटल रिसीट होती है। अब ये डिसइन्वेस्टमेंट कैपिटल रिसीट कैसे है, इसमें इन दोनों में से कौन सा इफेक्ट हो रहा होगा, इसमें क्या हो रहा होगा, गवर्नमेंट के एसेट्स कम हो रहे होंगे, क्योंकि पहले गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ था, इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, वो इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट के लिए एक एसेट था। अब गवर्नमेंट ने क्योंकि उन शेयर्स को सेल कर दिया है, तो गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट नाम का जो एसेट है वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से क्या है, डिसइन्वेस्टमेंट जो है वो एक कैपिटल रिसीट है, क्योंकि इस रिसीट से क्या होता है, गवर्नमेंट का एसेट कम हो जाता है। ठीक है, अब एक लास्ट बार जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेंगे हम। ठीक है, कैपिटल रिसीट क्या होती है, ऐसी रिसीट जिससे गवर्नमेंट की लायबिलिटी इंक्रीज हो या फिर कोई एसेट कम हो, जिसमें हमने 3 टाइप्स की रिसीट्स पढ़ी, रिकवरी ऑफ लोन, बोरिंग्स एंड अदर लायबिलिटी, लास्ट अदर रिसीट्स। ठीक है, रिकवरी ऑफ लोन में जब स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को लोन वापस करती है तो इससे गवर्नमेंट का एक एसेट कम हो जाता है, और ये कैपिटल रिसीट है।
बोरिंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज में गवर्नमेंट की एक लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही होती है, इसलिए ये कैपिटल रिसीट है। और लास्ट अदर रिसीट, इसमें भी क्या हो रहा होगा, गवर्नमेंट का जो एक एसेट है वो कम हो रहा होगा, ठीक है, इसलिए डिसइन्वेस्टमेंट भी एक कैपिटल रिसीट। आई होप आपको कैपिटल रिसीट का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।